जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा कैपिटल लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी एप्लीकेशन की 4.5 की रेटिंग है, 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। एंड यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा ये एप्लीकेशन ट्रस्टेड है नहीं, जहाँ पे टाटा का नाम आ जाए वहां से आपको पता है कि भाई ट्रस्ट तो अपने आप जुड़ जाता है। और ये एप्लीकेशन बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है, क्योंकि आपको पता है टाटा के द्वारा आ रही है और इनके एनबीएफसी पार्टनर भी खुद ही है। एंड इनकी जो एडवर्टाइजमेंट अभी कर रहे हैं वो क्रिकेटर है शुभमन गिल। मेरे हिसाब से टाटा कैपिटल को कोई भी क्रिकेटर या एक्टर की आवश्यकता नहीं है उनके ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको पता है हर एप्लीकेशन के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, टेन्यूर कितना मिलता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके फोरक्लोजर के चार्जेस क्या है। सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन के बारे में आज पता चलने वाला है। तो अगर आप टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा इनके पर्सनल लोन के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो इन्होंने बता रखा है अगर आपकी मिनिमम एज 21 साल है एंड मैक्सिमम एज अगर आपकी 58 ईयर्स तक है, तभी आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हो, तभी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने बता रखा है अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपका यहाँ पे भाई देखो आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप और बैंक की स्टेटमेंट लगेगी अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको यहाँ पे अपनी 2 साल की आईटीआर फिल करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे आपको आईटीआर दिखानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे आपका लोन अप्रूवल हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए ये इन्होंने बता रखा है। चाहे आप सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो 15,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन आपकी सिविल स्कोर कितनी होनी चाहिए। सिविल स्कोर इन्होंने बता रखा है अगर आपके सिविल स्कोर 700 प्लस भी है ना, तब भी यहाँ पे आपको लोन तो मिल सकता है। लेकिन लोन आपको मिलता कितना है, इन्होंने बता रखा है 40,000 रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक का यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। लेकिन देखो इतना ज्यादा अगर आपको लोन चाहिए ना, फिर तो आपको भाई आईटीआर फिल करना पड़ेगा, होम विजिटिंग होगी, तभी इतना बड़ा लोन मिलेगा। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है अगर आपके पास आईटीआर है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो। लेकिन अगर आप एक सैलरीड हो फिर आपको भाई अपनी पूरी सैलरी स्लिप, पूरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको इतना बड़ा लोन सैंक्शन किया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है। तो इन्होंने बताया कि इंटरेस्ट रेट की शुरुआत केवल 11% से होती है। देखो टाटा का नाम है तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो बहुत ही कम से शुरुआत होती है, इतना तो बैंक आपको ऑफर करता है। लेकिन इसका एपीआर पूरा आप सुनिएंगे तो भाई थोड़ा सा आप भी हैरान हो जाओगे। एपीआर इनका पूरा है 36% तक जाता है, 35% तक, 11% से लेके 35% तक यहाँ पे आपको एपीआर लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस इन्होंने बता रखी है अप टू 3.5% की हो सकती है। देखो डिपेंड करता है, अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट बी से, नावी से, आपका कोई होम लोन चल रहा है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस ज्यादा ही लगेगी। लेकिन अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन नहीं चल रहे तो हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे एंड कम प्रोसेसिंग फीस पे लोन देखने को मिल जाए। एंड टेन्योर कितना मिलता है, टेन्योर ने बता रखा है आपको 6 साल तक टेन्योर देखने को मिल जाता है, जो काफी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना यहाँ पे लोन कम नहीं मिलता है, ज्यादा ही अमाउंट से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जो टेन्योर है वो इसलिए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे लेट फी चार्जेस के बारे में, देखो भगवान ना करे आप कभी भी लोन को डिफॉल्ट करो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलती से लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो जो बाउंस चार्जेस हैं वो लगेंगे 600 रुपए तक, और जो भाई पेनल्टी चार्जेस हैं वो 3% है और पर एनम के 36% तक बनते हैं। तो भाई देखो जो पेनल्टी चार्जेस है, पेनल चार्जेस वो काफी ज्यादा है, इसलिए अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो प्लीज टाइम से रीपे करना है, नहीं तो पेनल्टी चार्जेस और बाउंस चार्जेस काफी ज्यादा लगने वाले हैं। बात करें दोस्तों फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में, तो फोरक्लोजर चार्जेस भी इन्होंने बता रखा है कि देखो अगर आपका लोन आप 12 महीने के पहले ही क्लोज करा देते हो तो यहाँ पे आपको 6.5% तक की फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपका टेन्योर मान लो आप 12 महीने के बाद क्लोज कराते हो अपने लोन को, तो इन्होंने बता रखा है आपको 4.5% तक के फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे, ये भी हालांकि ज्यादा ही है, ठीक है। तो फोरक्लोजर चार्जेस इनके थोड़े मेरे को ज्यादा लगे। और यहाँ पे इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, इनका नंबर है एंड इनका ईमेल एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई ना, ये तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। पब्लिक के दोस्तों देखो यहाँ पे ना 2 तरह के सिनेरियो हैं। पहले सिनेरियो में लोगों ने बोला कि यहाँ पे हमें लोन तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो भाई फोरक्लोजर के चार्जेस हैं, सेम लोगों ने बताया कि भाई काफी ज्यादा लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लोन चल रहा है 12 महीने से पहले, अगर आप फोरक्लोजर कराने की सोच रहे हो तो 6.5% काफी ज्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा लोगों ने बता रखा है कि यहाँ पे लोन अप्रूव तो हो जाता है, लेकिन जो उसका सैंक्शन में डिसबर्समेंट में समय लगता है ना, तो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे लग सकते हैं। और साथ में होम विजिटिंग भी होती है कुछ कुछ सिनेरियो में। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका यहाँ पे 4 लाख का 3 लाख का लोन का अप्रूवल निकला है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनका एक एजेंट आएगा आपके घर में, क्योंकि आपको पता है इनके ब्रांचेस हर जगह है। तो अगर उनको कोई भी वेरिफिकेशन आपकी करनी हो डॉक्यूमेंटेशन की, ऑनलाइन तो हो जाती है, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की,
लेकिन वो मैन्युअली आपके वहाँ फिजिकल जो होती है ना वेरिफिकेशन वो भी करने आ सकते हैं। जैसे मान लो आपकी जो ITR है वो उनको चेक करनी हो, आप कहाँ पे काम करते हो पूरा वेरिफिकेशन करना हो, तो आपके होम विजिटिंग भी हो सकती है, जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे विजिटिंग हो सकती है वेरिफिकेशन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कम लोन अमाउंट नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल मनी व्यू है, क्रेडिट भी है, वहां पे अगर 2-3 लाख रुपए की बात हो तो वहां पे तो चलो भाई ऑनलाइन ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका लोन अमाउंट ज्यादा है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, तो यहाँ पे होम विजिटिंग होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन ही घर बैठे लोन मिल जाएगा, चांसेस कम है। हाँ, अगर आप इनके प्री एग्जाइटिंग कस्टमर हो तो शायद मिल जाए, नहीं तो यहाँ पे होम विजिटिंग होती है, तभी होती है अगर आपका लोन अमाउंट ज्यादा है। अगर कम है तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन जो डिसबर्समेंट होती है मिल जाए, लेकिन डिसबर्समेंट का टाइम दोस्तों देखो तुरंत नहीं मिलता, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे लग सकते हैं। बाकी दोस्तों देखो मेरे को इनके कुछ ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज देखने को नहीं मिले, ज्यादातर पॉजिटिव ही रिव्यूज है इनके। बस यही है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ना, मान लो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की स्टेटमेंट है, ITR है, सैलरी स्लिप है, सब कुछ अगर आपके पास है तभी यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पे लोन अमाउंट भी आपको पता है ज्यादा ऑफर करी जाती है, इसलिए अगर आपके पास पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर। अगर आपको तीनों चीजें फ्लेक्सिबल लग रही है तो आप इस एप्लीकेशन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पे ना फोरक्लोज मत कराना। अगर आप पहले ही फोरक्लोजर कर लोगे ना तो वहाँ पे चार्जेस ज्यादा है। अगर आपको फोरक्लोजर कराना भी हो यहाँ पे लोन को तो थोड़ा लेट कराइएगा, 12 महीने के बाद, नहीं तो 6.5% की यहाँ पे आपको फोरक्लोजर के चार्जेस लगेंगे। और बाउंस बिल्कुल मत करना। अगर आप यहाँ से लोन लेते तो भाई टाइम से रिपे करना, नहीं तो सिविल स्कोर में इम्पैक्ट जाएगा। और बाउंस चार्जेस भी मैंने आपको बताया काफी ज्यादा है, पेनल्टी चार्जेस भी काफी ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो टाइम से रिपे जरूर करिएगा। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।